अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी एहसास प्यार की एपिसोड 101। प्रीवियस पार्ट हमेशा की तरह नहीं बोलूँगी, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। नताशा, रूही और पूजा ये दोनों जो है एकदम से वहाँ से उस घर से निकलते हैं, कार में आके बैठते हैं। जो नताशा है वो ड्राइविंग सीट पे बैठती है, रूही, पूजा ये दोनों जो है वो बैक सीट पे बैठते हैं। और पूजा रूही को इतनी कस के गले लगाती है, पता नहीं कितने अरसों के बाद उसने अपनी करीब रूही को पाई है। ये चीज़ रूही भी समझती है क्योंकि पूजा की वो पकड़ में एक अलग ही बात थी, इतनी कस के वो गले लगाई हुई थी। तभी रूही बोलती कि थोड़ा सा तो आराम से, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ। तभी एकदम से पूजा बोलती कि आप तो कुछ मत ही भूलो, 3 महीने बहुत होते हैं रूही, और अब जाने की बात बिल्कुल भी मत करो प्लीज़। तभी रूही बोलती कि ओके फाइन, रिलैक्स। ये दोनों बात कर ही रहे थे तो नताशा एकदम से बोलती कि अरे वो बाद में कर लेना यार, वक्त ही वक्त है तुम दोनों के पास। रूही यार प्लीज़ जो लोकेशन है वो फिर से बताना। तो रूही फिर से वही लोकेशन बताती है जो रोशनी ने बताई है। तो नताशा कार को उसी एंगल के तरफ लेके जाती है और करीब 15 मिनट बाद वो पहुंच भी जाती है। वो एक गोडाउन की तरफ कुछ थी वो जगह। जैसे ही वो कार को साइड में करता, वो जगह इतनी अंधेरा थी कि एकदम से पूछा बोलती कि यार यहाँ पे बहुत अंधेरा है। तभी एकदम से नताशा बोलती है कि दुनिया के सारे बुरे काम जो है अंधेरा में ही होती है, तुम्हें पता नहीं है क्या? तभी रूही जो है वो घूर के देखती है जो है नताशा को और बोलती कि नहीं, ये बात गलत है। अगर बुरी काम इरादा अगर बुरी है ना, तो रोशनी में हो या अंधेरा में हो क्या फ़र्क पड़ती है, चलो बातें कम करके। तो ये तीनों जो है आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाने लगती है। पूजा घबरा रही थी क्योंकि चारों ओर सिर्फ अंधेरा थी। और तभी एकदम से रूही उसके हाथ को कस के पकड़ी हुई थी और बोलती है कि मैं हूँ ना, घबराने की कोई बात नहीं है। तभी पूजा बोलती कि 3 महीने तक तो नहीं थी मेरे साथ। तभी रूही बोलती कि हाँ बेबी, तुम्हें पता तो है ना पूरी सिचुएशन। तभी पूजा बोलती कि नहीं पता है पूरी सिचुएशन, बस इतना पता है कि मैंने आपको बोली थी कि माया की मदद करनी चाहिए, ये नहीं बोली थी कि खुद से दूर कर दो मुझे। तभी रूही बोलती अच्छा सॉरी ना, अब ये सब बातें बाद में करेंगे, पहले अंदर चलते हैं। तो ये लोग जैसे अंदर जाते हैं, अंदर हल्की हल्की रोशनी की आगाज़ पाती है। तो एकदम से पूजा बोलती कि ये हल्की हल्की सी रोशनी आ रही है। तभी नताशा बोलती है हाँ शायद वहाँ पे लाइट है। तो ये तीनों और अंदर जाते हैं और अंदर जाके एक पॉइंट पे ये तीनों के तीनों खड़े हो जाते हैं। पूजा की एकदम से जो सीन उसके सामने थी वो देख के वो दंग रह जाती है और नताशा की मानो उसके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। बड़े एटीट्यूड के साथ रोशनी रावत एक चेयर पे अपनी एक पैर के ऊपर एक पैर रखे, उसके हाथ में अभी एक गन थी जो गन पॉइंट उसने मिस्टर आशुतोष वर्नल के ऊपर करके तारी हुई थी। ये सीन इतनी मतलब शॉकिंग फुल थी कि नताशा एकदम से घूर के वो सारी और देखने लगती। वो एक बार अपनी नज़रों को पूरी उस रूम की तरफ करती है जहाँ पे करीब 20-15 लोग जो है फ्लोर पे गिरे हुए हैं अधमरा होके। किसी के हाथ पे चोट लग चुके थे, किसी का सर फूट गया है, किसी का पैर टूट गया है। ये सारे सीन देख के नताशा दंग रहती है। और वहाँ पे रोशनी रावत अकेली अपनी बंदूक को जो है टांगी हुई बैठी हुई थी आशुतोष वर्नल के ऊपर। और आशुतोष वर्नल जो है उनकी भी हालत बहुत ख़राब थे, वो उठ के पलटवार नहीं कर सकते थे, ऐसी सिचुएशन थी। जो रूही है वो सारे सीन देख के वो एकदम से स्माइल करती है, लेकिन इधर पूजा और नताशा की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है ये सीन देख के। ये लोग जैसे आहिस्ता आहिस्ता करके आते हैं, जो रोशनी है वो रूही को देख के एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती कि वेलकम मैम, वेलकम, आखिर आप आ ही गई, वेलकम टू इंडिया। तभी रूही बोलती कि आहा रोशनी रावत, हाय कैसी है। तो एकदम से वो जाती है, रोशनी को साइड से हक करते हैं और बोलती कि तुम ठीक हो। तभी रोशनी बोलती है एज लाइक ऑलवेज।
तभी जो रूही है बोलती कि वाओ, और यहाँ का माहौल तो शानदार है। तभी रोशनी बोलती कि होनी ही चाहिए, जैसी करनी वैसी भरनी, एक कहावत है ना। तभी रूही बोलती कि हाँ वो तो है। इधर रोशनी को देख के नताशा की हालत इतनी ख़राब होती कि वो दंग रहती है, उसको कुछ सूझती नहीं है, वो एकदम से स्टैचू हो जाती है। तभी रोशनी की नज़र एकदम से नताशा और पूजा की ओर उठती है, तो आती है पूजा के पास, एकदम बोलती कि मैम आप ठीक हो। तभी पूजा बोलती कि ठीक हूँ यार, तुम तो यार ये पुलिस वर्दी में यार, मतलब तुम पुलिस वाली हो। तभी रोशनी हंसती है और बोलती है कि नहीं, मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ, आज भी और आगे भी हमेशा। तभी एकदम से पूजा बोलती कि नहीं नहीं, तुम यार पुलिस वाली हो यार, मैंने सुनी तुम आईपीएस ऑफिसर हो यार। अगर तुम आईपीएस ऑफिसर हो तो यार मेरे लिए बॉडीगार्ड बनने की क्या ज़रूरत थी, बॉडीगार्ड के साथ साथ मेरी मैनेजर भी, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, ऑलरेडी तुम्हारे पास इतनी अच्छी खासी मतलब गवर्नमेंट जॉब, और तुम ये सब छोड़ छाड़ के। तभी रोशनी बोलती कि मैम मैंने ये सब छोड़ी नहीं है, मैं आपके साथ रहकर ही अपनी ड्यूटी पूरी कर रही थी। तभी पूजा घूर के देखता और बोलती कि क्या मतलब। और उधर जो नीचे पड़ा हुआ था आशुतोष वर्नल, वो रूही को देख के उनकी फेस की एक्सप्रेशन ही बदल जाती है, वो गुस्से में तिलमिला उठते और उठने लगेंगे। तभी रूही बोलती अरे ना मिस्टर वर्नल, देखो अगर आप उठने की कोशिश करोगे ना तो अभी भी जो हालत आपके बचे हुए हैं ना वो भी एकदम से ढल जाएगी, तो मैं नहीं चाहती कि आप एकदम से आखिरी टिकट कटा लो। सो अभी भी कुछ जानना बाकी है ना रोशनी। तभी रोशनी बोलती कि जी बिल्कुल। क्या है ना, कहते हैं कि पाप कभी किसी को छोड़ते नहीं है, जो तुम करोगे वही साथ बोहोगे, यही नियम होते हैं। अगर तुमने कुछ चीज़ गलत किया तो वही चीज़ एक वक्त पे तुम्हारे सामने ज़रूर आएगी, मेरी तरह। अब तुमने कुछ तो किए होगे ना मिस्टर आशुतोष वर्नल, कि मैं तुम्हारी उस चीज़ का सज़ा बन के आई हूँ, या फिर ये कहूँ कि मौत बन के। नताशा तो बहुत शौक थी कि यार एक झटके पे झटके लग रहे हैं, ये दुबली पतली सी लड़की, एक तो रूही और पूजा की वो सारी चीज़ें, अब ये रोशनी की। और रोशनी ना बिल्कुल पुलिस वाली वर्दी में थी, वो बस चुप होके रोशनी को देख रही थी। रोशनी एक नज़र जो है वो देखती तो है नताशा, लेकिन वो नताशा से बात नहीं करती। वो जाती है मिस्टर आशुतोष वर्नल के साथ, एकदम सामने उसके जो चेयर थे उस पर बैठती है बड़ी एटीट्यूड के साथ, और एकदम से मिस्टर आशुतोष वर्नल के बाल पकड़ते हुए उसकी फेस को अपनी तरफ करती है और बोलती कि तुझे याद है आज से करीब 15 साल पहले तूने क्या किया है? हाँ, मेरे पापा ने तेरे खिलाफ कुछ चीज़ें एक्शन लेने की कोशिश किया था, याद है ना? याद है तुझे? तभी मिस्टर आशुतोष वर्नल बोलती कि तुम किसके बारे में बात बोल रहे हो, कौन है तुम्हारे पापा? मैं तुम्हारी पापा को जानता तक नहीं। तभी एकदम से रोशनी बोलती कि झूठ तो बिल्कुल मत बोल आशुतोष वर्नल, तू मेरे पापा को जानता नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पापा भी एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर इंस्पेक्टर थे, आईजी थे, उनके पास तेरे खिलाफ कुछ चीज़ें आ गई थी, और तूने क्या किया? अपनी उसी राइट हैंड के तो जो तेरा बेटी का दामाद था ना, उसके साथ मिलके मेरे पापा को ही फंसवा दिया, मेरे पापा की जॉब तक छीनी गई, और उसी सारी चीज़ों को मेरे पापा डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनका हार्ट अटैक होके और उनका देहांत हो गई। पता है तुझे, मैं तो तब से मेरी एक अलग ही जुनून थी सर पे, मुझे ना पहले डॉक्टर बननी थी, मुझे तो आईपीएस बनना ही नहीं थी, लेकिन उस जुनून के चक्कर में मैं तेरे तक पहुंचने के लिए आईपीएस बनी, और शुक्र है कि
तेरे पास पहुंचने के लिए खुद मौका मेरे पास आई। ये चीज़ वो रूही की तरफ देखती है तो रूही बोलती कि अरे ये तो मेरी खुशकिस्मत है कि मुझे एक कड़ी मिली। एक्चुअली क्या है ना, कहते हैं ना कि अगर तुम्हें मुस्लिम को पकड़ना है, अगर वो मुस्लिम जो है वो ख़तरनाक होते तो उसके जैसे सोचनी पड़ेगी। और मैंने तो पहले ही बोली थी, आशुतोष वर्नल को वार्निंग दी थी कि मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है ना, तो मुझसे उलझने से पहले उसको सोचना चाहिए थी। पर क्या करे, वो अपनी जोश में वो सारी चीज़ सोचना भूल ही गए। तो मैंने सोचा कि अगर मैं सारी चीज़ कर रही हूँ तो पूजा की मदद के लिए मैं पुलिस कस्टडी से थोड़ी बहुत मदद तो ले ही सकती हूँ, क्योंकि पूजा की करियर के हिसाब से, और अब पूजा एक बहुत बड़ी हस्ती थी तो पुलिस साइड से मुझे ऑटोमेटिकली मदद तो मिलेगी ना। फिर मैंने पुलिस स्टेशन पे इंडिया की वहाँ पे जो है थोड़ी सी आवाज़ लगाई तो मेरे पास खुद चलती हुई रोशनी रावत आई। और रोशनी रावत ने जैसे जैसे अपनी सारी चीज़ बताई, ऐसे मानो कि मेरे अरमानों में एकदम से जोश सी आ गई। मिस्टर आशुतोष वर्नल, पता है मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे तुम्हें सबक सिखानी थी, मुझे वो भले ही किसी और के ज़रिए, पर तुमने किसी मेरी कमज़ोर कड़ी जो मेरी जान है, मेरी जान पे हाथ मारा है, तो तुम्हारा वो हाथ में कैसे सही सलामत रखूं? मुझे तुम्हें सज़ा तो देनी थी ना, आखिर तुमने रूही की हार्ट पे हाथ रखी हो, तो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ना रूही की जहन में नहीं है, ये रूही की उसूल से नहीं ताल्लुक़ रखती। तो मुझे तुम्हें इस चीज़ के लिए तुम्हारी हसल इतनी बदतर करना है ना आशुतोष वर्नल, कि दूसरी बार जब भी तुम जन्म लोगे तुम रूही अरोरा के नाम से डरोगे। तुम्हें पता तो नहीं होगा कुछ, लेकिन मेरे नाम से तुम डरोगे। ये हसल होगा तुम्हारा, अब जस्ट वेट एंड वॉच। तभी आशुतोष वर्नल जो है बोलती कि तुम्हारा मतलब क्या है? और ये रोशनी, मैं तुम्हारे पापा को नहीं जानती, तुम गलत सोच रहे हो। तभी जो रोशनी है वो एकदम से उसकी बाल को और ज़्यादा खींचती, और उसकी पकड़ ना इतनी टाइट थी कि आशुतोष वर्नल एकदम से चिल्ला पड़ता है। और वो बोलते कि मुझे नहीं पता यार, तुम्हारा पापा कौन है और तुम किस चीज़ के लिए मेरे साथ ये सब कर रहे हो? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे पापा के साथ। तभी एकदम से जो रोशनी है वो एकदम से बोलती कि अच्छा कुछ नहीं किया तूने? हाँ, याद दिलाऊं तूने 15 साल पहले तूने कैसे मेरे पापा को अपनी ही केस में फंसा दिया, भूलूं मैं? हाँ, याद दिलाऊं तुझे? शेखर रावत याद है तुझे आशुतोष वर्नल? शेखर रावत 15 साल पहले क्या तुझे याद है कि तूने शेखर रावत के साथ क्या किया था? हाँ, मेरे पापा शेखर रावत, उन्होंने तुझे पकड़ने के लिए अपनी सारे जोर लगा दिए थे, पर तूने क्या किया? उनको उसी जाल में फंसा दिया और ये साबित करा दिया कि मेरे पापा तेरे मदद करते हैं ये सब कामों में। और इसी चक्कर में उनका जॉब उनसे छीन तो गया, लेकिन इतनी बेइज्जती हुआ उनका कि वो उन सारी चीज़ों को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और उनको हार्ट अटैक आ गया। और उसी के चक्कर में मैंने अपने पापा को खो दिया सिर्फ तेरे कारण। ये बोल के एकदम से वो ना इतनी कस के उसको मुक्का मारते हैं कि उसके साइड से सर के एकदम से वो कट हो जाती है और वहाँ से खून बहने लगती है। पूजा एकदम से आंखें बंद कर लेती है तो रूही एकदम से उसे साइड से हक कर लेती है और बोलती कि तुम ये सब मत देखो, डोंट वरी। और नताशा वो बस अपनी आँखों को एकदम से बड़ी बड़ी करके वो सिर्फ और सिर्फ रोशनी की तरफ देख रही थी। और तभी रोशनी एकदम से उठती और बोलती कि पता है, मुझे ना एक चीज़ तो पता थी। पता है
कहा जाती है कि अगर तुम्हें सर को बुलानी होगी ना तो तुम्हें कान खींचनी होगी। अगर तुम कान खींचोगी तो सर अपने आप ही आ जाएगी सामने, जैसा कि मैंने तेरे लिए किया था 2 दिन पहले। अगर तूने अपनी राइट हैंड को दिल्ली ना भेजता पूजा के ऊपर हमला करने के लिए तो आज तू यहाँ पे नहीं होता, तू वहीं पे मात खा गया। और एक्चुअली ना ये सारे प्लान प्लॉटिंग मेरे दिमाग की नहीं है। मेरे सर पे सिर्फ जुनून सवार थी कि बस एक बार तू मिल जाए मुझे, बस यही चीज़। इसके चक्कर में ना मेरे दिमाग से कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग वो हुई ही नहीं। लेकिन हाँ, धाक देनी पड़ेगी रूही मैम आपकी, आपकी ब्रेन ना लाजवाब है। आप पुलिस में ट्राई क्यों नहीं करते? तभी रूही एकदम से बोलती कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट है नहीं। तभी रोशनी हंसती है और बोलती कि वाकई में अगर आप मेरी साथ ना देती ना तो इस कमीनों को पकड़ना कभी मुमकिन ही नहीं थी, क्योंकि ये यूएसए की वहाँ के इसका अलग ही पावर है। मैं वहाँ पे जाके इसका बाल तक पाका नहीं कर सकती थी। मैं सिर्फ इसका कुछ अगर कर सकती हूँ तो वो सिर्फ इंडिया में ही मुमकिन है। मैं अगर वहाँ पे जाती तो शायद मेरी नामो निशान तक मिट जाती। तभी रूही बोलती कि आई नो दैट। तभी तो मैंने प्लान बनाई और इसको मैं यही सोची कि इसको अपनी जगह पे मारेंगे, यानी इंडिया। तो प्लान बनाई और प्लान उसी हिसाब से परफेक्ट वे में चली और आज ये नतीजा खुद आशुतोष वर्णल हमारे सामने है। ये बोलते हुए वो जाती है, वो जाके उसी चेयर पे वो बैठती है बड़े एटीट्यूड के साथ, जिस चेयर पे थोड़ी देर पहले रोशनी बैठी थी। वो वहाँ पे बैठती है और एक टक आशुतोष को देखने लगता है और बोलती कि तू, मैंने बोली थी कि मुझसे उलझने से पहले सोच लेना। ऐसे थोड़ी ना इस मुकाम पे आई हूँ मैं, कुछ सोच के समझ के किए करने पड़ते हैं। अब जैसी करनी वैसी भरनी। और कहते हैं ना कि घी ना अगर सीधी उंगली से ना निकले तो चम्मच डाल दो, पर मेरी हिसाब कुछ अलग है। मैं ना सीधा घी को गर्म कर लेती हूँ ताकि वो अपने आप ही आ जाए। ना तो मैं खुद सीधी होती हूँ और ना ही मैं चम्मच यूज़ करती हूँ। तभी रोशनी एकदम से क्लैप करते हुए बोलती कि वाह क्या बात है, मुझे ना आपको फॉलो करनी है, मुझे ये सारी चीज़ सीखनी है आपसे। तभी रूही बोलती रोशनी वैसे तुम इनफ हो इन सब चीज़ों के लिए, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम अकेले ही काफ़ी हो। तभी वहाँ पे नताशा वो बोलती कि यार एक मिनट मुझे ये सारी चीज़ डाइजेस्ट तो करने दो। तो रोशनी वो देखती है एकदम से नताशा की तरफ और अब वो नताशा के सामने जाती है तो नताशा थोड़ी सी पीछे जाती है, 2 स्टेप पीछे करती है। तभी रोशनी होती है अरे नताशा जी क्या हुआ, आप तो बड़ी बोल रही थी कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी नहीं आती, मैं अपनी काम ठीक से करती नहीं हूँ। अभी नताशा जो है वो एकदम से बोलती कि यार रोशनी देखो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, पहले तो वो मुझे नहीं पता थी कि तुम आईपीएस ऑफिसर हो यार, तुम्हारी मतलब पर्सनालिटी को देख के लगी नहीं कि तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो, ऊपर से यार तुम इतनी दुबली पतली सी हो। तभी रोशनी बोलती कि मिस नताशा ओबरॉय आप सोच समझ के बोलिए आप किससे बात कर रही है। तभी एकदम से नताशा बोलती है यार आई एम सॉरी यार, पर जो सच है वो सच है यार, तुम्हें देख के लगती है नहीं है कि तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर भी हो सकती हो यार, इसमें मेरी क्या गलती है। तभी जो है रोशनी हंसती है और हंसते हुए वो रूही को एक टक देखती है। जो रूही है वो अपनी नज़र जो है आशुतोष के ऊपर रखी थी। तभी रोशनी बोलती कि मैम अब इसका क्या किया जाए बोलिए। तभी रूही एकदम से आशुतोष वर्णल के बाल को पकड़ती हुई इतनी ज़ोर से खींचती, वो एकदम से उसके दर्द में एकदम से चिल्ला पड़ता है। और रूही बोलती कि इतनी आसानी से तो इसका चैप्टर क्लोज़ नहीं होने दूंगी, इतनी आसानी से तो नहीं, इसका इतनी बुरी हर्ष करो कि ये गिड़गिड़ाए, मौत की भीख मांगे तुमसे, एकदम से इसको मौत के घाट
उतारना बिल्कुल ठीक नहीं होगी। ये जो 3 महीने ना मैंने मेरी जान से दूर रही, वो रोई, मैं देखती थी वो कितनी रोती है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, उसकी तबीयत ख़राब हुई है बहुत बार। मैं उसके पास नहीं थी, ना ही मैं उसके आंसू को पोंछ सकी, से केवल इसके कारण मुझे 3 महीने की दूरियां सहनी पड़ी। वो जो दर्द मैंने 3 महीने तक सहा है, उस दर्द के 10 गुना ज़्यादा इसको दर्द मिलनी चाहिए। और तुम्हारे हिसाब किताब वो भी तो पूरी करो तुम, लेकिन मरना नहीं चाहिए। इसको 3 महीने तक ज़िंदा रखो और जो भी करो करो, ये मरना नहीं चाहिए 3 महीने तक। इसको 3 महीने तक इसका यही बुरी हर्ष करो कि ये खुद तुम्हारे सामने हाथ जोड़े गिड़गिड़ाए कि तुम इसको मौत नसीब करो। ऐसी हर्ष करो। जैसे ही ये बोलती है रूही, तो मिस्टर आशुतोष वर्णल एकदम से बोलती है, ये क्या बोल रहे हो तुम? देखो, अगर मारना है तो अभी मारो, क्योंकि अगर तुम यहाँ से गई और अगर मैं कभी यहाँ से छूटा तो रूही अरोरा सबसे पहले मेरी बंदूक से निकली हुई गोली तुम पर आएगी। जैसे ये बोलती है तो रोशनी एकदम से बोलती है, अभी बहुत आग बचा है तुझ में, तुझे पता भी है तू किसके सामने बोल रहा है। अगर वो चाहती है तो अभी की अभी तेरी मौत पक्की, लेकिन अगर उन्होंने कह दी है, वैसे भी मेरे सर पर तो जुनून सवार है, मैं तो सीधा इनकाउंटर कर दूंगी, मुझे ज़्यादा कुछ बोलनी भी नहीं पड़ेगी। आई एम IPS। लेकिन अगर मैम ने कही है कि तुझे उस मुकाम तक लेके जाना है कि तू खुद मौत के लिए गिड़गिड़ाए, तो मैं वही करूँगी। आज से तेरी ज़िंदगी की मौत की 3 महीने अब काउंटडाउन शुरू। अब तू हर रोज़ मरेगी, हर वक्त, हर सेकंड मरेगा। ये बोलते हुए वो एकदम से अपनी फ़ोन निकालते और किसी को कॉल करते हैं और बोलते कि आओ किसी को ठिकाने लगाना है। तो ये बोल के वो कॉल कट कर देती है। पूजा वो बस रूही की तरफ देख रही थी। रूही उस सिचुएशन में उस टाइम उसके फेस के एक्सप्रेशन ही अलग हो जाता है। इस रूही से पूजा बहुत डरती थी। जैसे ही रूही पूजा की तरफ देखती है वो समझ जाती है, तो उठ के वो आती है, पूजा को टाइट हक कर लेती है और बोलती कि ठीक हो तुम? तभी पूजा बोलती कि ये अवतार में मत आओ ना, मुझे ना इस अवतार से बहुत डर लगती है। तभी रूही बहुत प्यार से उसको अपनी बाहों में समाती है और बोलती कि डोंट वरी, ये अवतार मेरी ऐसे नहीं आती है, जब तक पानी सर के ऊपर ना चले जाते हैं तब तक। और ये चीज़ भी ज़रूरी है जीने के लिए, अपने अंदर एक ये ऐसा भी अवतार रखनी पड़ती है। ये ज़माना अच्छी नहीं है पूजा। अगर इस ज़माने में तुम शरीफी की चादर ओढ़ के बैठोगी ना, तो सब आके तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें कमज़ोर समझ के तुम पे ही वार करेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगी। ऐसी है। तभी पूजा बोलती कि ठीक है घर चलो। और तभी क्योंकि ऑलरेडी मिश्का, आहाना और पूजा की मॉम गीतांजलि देवी इतने परेशान थे, वो फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे थे। और आखिरकार जो है एकदम से पूजा को वो फील होती है कि इसकी फ़ोन जो है वो वाइब्रेट हो रही है। और वो एकदम से बोलती है फ़ोन कहाँ है मेरी? तभी रूही बोलती कि तुम्हारी फ़ोन मेरे पास है। तो रूही जो है एकदम से पॉकेट से पूजा की फ़ोन निकालती है, तो देखती है करीब 100 से ज़्यादा ऊपर कॉल है। तभी वो बोलती कि ओहो पूजा, तुम्हारी घर से कॉल आई है। तभी बोलती कि घर से नहीं, आहाना की कॉल है। तो एकदम से बोलती कि हाँ बट रिसीव ना करो, सीधा सरप्राइज़ देते हैं, चलो। एकदम से रूही जो है पूजा की हाथ को थामती है और रोशनी वो एकदम से बोलती है ठीक है मैम, आप लोग जाइए, मैं कल सुबह आपसे मिलती हूँ। कहाँ मिलनी है ये भी बता दीजिए। तो रूही हंसती है और बोलती कि पूजा के घर पे। तभी वो बोलती है ओके। तभी पूजा बोलती है ओ, तो आज से तुम्हारी ड्यूटी ख़त्म। तभी रोशनी जो है वो स्माइल करते और बोलती है ऐसे कैसे? जी नहीं, मेरी ड्यूटी ख़त्म नहीं होगी, आप हमेशा मुझे अपनी संग पाओगे, ये परमानेंट है। तभी जो है पूजा स्माइल करती है और बोलती कि अच्छा ठीक है,
चलो फिर सुबह मिलते हैं। तो वहाँ से रोशनी वहाँ पे रुकी हुई थी। नताशा, रूही और पूजा ये लोग वापस से निकल जाते हैं वहाँ से। और जाते जाते जो रूही है वो मिस्टर आशुतोष वर्नल को एक लुक देती है। वो लुक का ये मतलब है कि मुझसे मेरी जान को कोई अलग नहीं कर सकते, कोई भी नहीं। वो ये चीज़ लुक देते हुए पूजा के हाथ को बहुत अच्छे से कस के थामी थी। ये चीज़ नताशा भी देखती है। ये लोग जाते हैं, कार में बैठते हैं और कार जो है भगाते हैं पूजा के घर की। और वहाँ पे पूजा के घर पे सारे लोग इतने परेशान थे। आहाना रो रही थी, मिश्का उसको संभाल रही थी, पूजा की मॉम रो रही थी, पूजा की बहन रो रही थी, गीतांजलि देवी उन दोनों को संभाल रहे थे। और तभी वहाँ पे एकदम से नताशा ओबरॉय की एंटर होती है। वो एकदम से बोलती है, अरे रोना बंद करो यार। तभी जैसे ही नताशा को देखते हैं सारे खड़े हो जाते हैं और आना एकदम से भागती हुई आती है और बोलती कि वो पूजा कहाँ है, वो उसका कोई पता चली क्या? पूजा कहीं नहीं मिल रही है। उसके फ़ोन पे इतने सारे कॉल के रिंग बज रहे लेकिन फ़ोन उठा नहीं रहे। तुम बोलो ना। तभी एकदम से बोलती कि रिलैक्स। और तभी वहाँ पे हाथों को थामी हुई पूजा और रूही एंटर करती है। और जैसे एंटर करती है इधर सबके नज़र जैसी ही पड़ती है, सब शॉक्ड, खास करके मिश्का और आहाना, क्योंकि पूजा के संग रूही भी थी। तो रूही को देख के और ज़्यादा शॉक हो जाती है। मिश्का एकदम से आती है और तुरंत वो आके रूही को पहले तो हक करती है और बोलती है, तू कहाँ थी यार? 3 महीने तक तुझे ढूंढी मैं, कहाँ थी यार? तभी एकदम से बोलती कि अरे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी पीछे हो। तभी बोलती कि क्या पीछे हूँ? हाँ क्या पीछे हो? मैं जान निकाल दी थी तूने। और तुम तो दोनों थोड़ी सी पीछे होती है मिश्का और जो है पूजा और रूही की तरफ बड़े गौर से देखते। और जिस तरह से दोनों हाथ थामे हुए थे मिश्का, तो मतलब ऐसा लगता है कि उसके सर पे एकदम से आसमान गिरा हो। और आहाना भी बस एक टक देख रही थी। और इधर पूजा की मॉम रूही को देख के उनकी तो फ्रेश एक्सप्रेशन ही जो है ख़त्म हो जाती है, अलग एक्सप्रेशन आ जाती है। उनको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ती कि उनको उनकी बेटी वापस आ गई है, लेकिन वो गुस्से में आ जाती है रूही को देख के। तभी एकदम से जो आहाना है वो आती है पूजा के पास और बोलती कि तू ठीक है ना? हाँ क्या हुआ तुझे? तभी रूही एकदम से बोलती कि अरे आहाना, मेरे रहते हुए तुम्हारी दोस्त को कुछ हो सकती है क्या भला? हाँ, जब तक रूही अरोरा जिंदा है पूजा तक कोई आज आ ही नहीं सकता। तो ये बात जैसी आहाना सुनती हो रूही की तरफ देखते और बोलती कि अच्छा ऐसी बात है क्या? लेकिन ये बताइए कि 3 महीने तक आप कहाँ थी? अगर ऐसी बात है ये जो आप बोल रही हो, उस हिसाब से 3 महीने तक आप कहाँ थी? आपके लिए मेरी दोस्त हर रोज़ मरी है। तब कहाँ थी? जब आपकी ज़रूरत थी तभी आप नहीं थे। और अब आप यहाँ पे क्यों आए हो? आखिर क्या साबित करने आए हो कि आप बहुत प्यार करती हो पूजा से? हाँ, अगर ऐसा है तो ये झूठा प्यार जताने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अब जाइए यहाँ से। तभी एकदम से पूजा बोलती कि आना शांत हो जा और बात सुन प्लीज़। तो आना चुप हो जाती है। तो ये पूजा एकदम से आती है, आके वो हॉल में बैठती है। रूही भी उसके साथ ही, उसके हाथ को अभी वो थामी हुई थी, वो आके हॉल में बैठती है। और फिर पूजा सारी सिचुएशन को बताने लगती है। ये सारी चीज़ें सुन के आहाना मिश्का दोनों की हवैया गुल हो जाती है। वो घूर के देखने लगते हैं और मिश्का वो उसको इतनी गुस्सा आती है, उठती है, उठ के आती है और एकदम सीधा रूही की कॉलर पकड़ लेती है और बोलती कि हद हो गई यार, हद हो गई। तू अपनी चीज़ों में हम सबको काहे घसीटी? अरे यार हमको एक बार इन्फॉर्म कर देती तो ये सारी चीज़ इतनी 3 महीने तक सहन ही नहीं करनी पड़ती यार। हर रोज़ पागलों की तरह तुझे ढूंढती थी मैं। और पूजा सीरियसली पूजा। तभी पूजा बोलती कि यार मुझे भी कुछ नहीं पता थी, मैंने तो सिर्फ इतना बोली कि माया की मदद करो बस, मुझे भी नहीं पता थी। ये तो सब तो इनका किया करा है। तभी आना बोलती कि क्या इनका किया करा है? क्या किया करा है? तू भी मतलब क्या बोलूँ मैं यार।
ये 3 महीने तक तू पता है तुझे उस हालत में देख के हम सब पे क्या बीती है। तभी पूजा बोली कि मुझ पे क्या बीती है ये सोच ना, मुझ पे क्या बीती है। ये खुद ना मुझसे कांटेक्ट की, ना मुझे करने दी, सारी चीज़ तो ऐसी ही उलझी हुई थी ना। तभी एकदम से आना चुप हो जाती, वो क्या बोलती, तभी रूही बोलती कि अरे शांत हो जाओ, कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी लानी पड़ती है यार। मेरे पास और कोई रास्ता थी नहीं, मुझे पूजा को सेव करनी थी, और अगर पूजा को सेव करने के लिए मुझे आप अपनी जान की बाजी तक लगानी है तो मैं लगा दूंगी, इसमें कोई वो बात नहीं है। तभी पूजा बोलती कि ये क्या बात हुई। तभी एकदम से पूजा की मॉम बोलती कि वाह, ड्रामे पे ड्रामे, ड्रामे पे ड्रामे। ऐसा लगता है कि कोई सिनेमा हॉल है यहाँ पे, जो एक से बढ़कर एक ड्रामे नज़र आ रहे हैं। तभी रूही एकदम से खड़ी होकर बोलती कि अरे सासू मॉम, थोड़ा सा सांस भी लीजिए, इतनी क्यों फुदक रहे हो आप, अरे आराम से। आपके सामने स्वयं रूही अरोरा खड़ी है, अगर आपको मुझसे कुछ पूछनी है तो पूछिए ना, सीधा जवाब देती हूँ। क्या प्रॉब्लम है इस रिश्ते से? पर सॉरी टू से मैं आपकी बेटी को छोड़ नहीं सकती, और ना ही आपको ये मैं राइट देती हूँ कि मुझसे मेरी जान को आप दूर ले सको। वो सिचुएशन अलग थी कि मैं आपको उसको ला नहीं दी, ये बात अलग है, वरना मैं पूजा को अपनी खुद से दूर करूँ ऐसा कभी हो नहीं सकती ना। तो सासू मॉम, आज से मेरी फेस को बड़े प्यार से देख लो, क्योंकि अब हर रोज़ आपको मुझे अपनी बेटी के साथ देखोगी। आपके पास कोई रास्ता है नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो आप, फिर चाहे आप मानो या ना मानो, आपकी मर्ज़ी। तभी पूजा की मॉम एकदम से आती है और वो इधर लगाती है उसके गाल पे एक चाटा। ऐसे ही इधर रूही को थप्पड़ पड़ते हैं, सब एकदम से खड़े हो जाते हैं शॉकिंग वे में, और पूजा एकदम से आगे आने लगती है। तभी रूही बोलती कि रिलैक्स बेबी, आराम से, कुछ नहीं हुआ। अरे तुम लोग इतनी हाइपर क्यों हो रहे हो? अरे मेरी सासू मॉम है, आशीर्वाद दिए है, इतनी हाइपर मत हो। मैं हूँ ना, मैं संभालती हूँ। वैसे भी सासू मॉम क्या है ना, मेरी माँ तो है नहीं, तो आज से आप मेरी माँ हुई, तो माँ भले अपने बच्चे को नहीं मारेगी क्या? मार सकती है, आपको भी पूरी हक है मुझे मारने की। वैसे पता है आपको, गांधी जी कहती है कि कोई अगर तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम अपनी दूसरी गाल आगे कर दो। तो लो, मैं आगे कर देती हूँ, अगर आपको और एक मारनी है तो मारो। ये सीन देख के जो मिश्का को इतनी हंसी आ रही थी, तो आना एकदम से बोलती कि तुम्हें हंसी आ रही है। तभी मिश्का बोलती कि ये तो बेशरम बन चुकी है यार, मतलब रूही अरोरा, उसके ऊपर हाथ उठाना आम बात नहीं है यार, और वो अपनी गाल को आगे कर रही है दूसरी खाने के लिए, ये मज़ेदार वाली बात है यार। तभी एकदम से बोलती कि तुम चुप करो यार, सिचुएशन समझो। तभी मिश्का बोलती कि ओके ओके फाइन। और तभी जो पूजा की मॉम है, रूही तुम हद से ज़्यादा बढ़ रही हो। तभी वो बोलती कि अरे आंटी जी, उप्स सॉरी मम्मी जी, हद से आगे तो बहुत पहले बढ़ चुकी हूँ, जब मुझे ये एहसास हुई कि मैं आपकी बेटी से मोहब्बत करती हूँ। हाय, तब से तो हमारी सारे हदें ही पार हो गई, और अब आप ये बोल रही हो, ये गलती आपकी बेटी की है, मेरी नहीं है कि हमें उससे मोहब्बत हो गई। हाय, उसकी कशिश ही अलग है। तभी पूजा की मॉम बोलती कि बेशरम हो क्या, कैसी कैसी बात कर रहे हो, मैं उसकी माँ हूँ। तभी रूही बोलती कि बेशक उसकी माँ हो, और साथ साथ मेरी भी हुई ना, वैसे सासू मॉम माँ के तौर पे ही हो। आज से मैं आपको मम्मी जी बुलाती हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? और आप चाहकर भी मुझे इस घर से निकाल नहीं सकती, क्योंकि ये घर पूजा और मेरे नाम से कॉम्बाइन है। सो ये घर जितना पूजा की है उतना मेरी भी है ना पूजा? तभी पूजा एकदम से स्माइल करती है, तो आना, मिश्का, नताशा घूर के देखते, और नताशा क्लैप करते बोलती कि वाह रे वाह, दोनों तो एक्टर निकले यार। तभी जो है रूही हंसती है, और पूजा की मॉम वहाँ से पैर पटकते हुए कमरे में चले जाते हैं। यहाँ पर मिश्का हाना आती है, पूजा को टाइटली हक करती है, मिश्का रूही को हक करती है, और नताशा बोलती कि मेरे लिए आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गई है, मेरी ना माथा घूम रही है, मैं घर जाती हूँ। तभी रूही बोलती है अरे यार मत जाओ, यहाँ पे कमरे बहुत है,
किसी भी कमरे को पकड़ो और जाओ और आराम करो, सुबह बात करते हैं और रोशनी भी तो आनी है। और तभी नताशा एकदम से बोलती कि हाँ वो आईपीएस ऑफिसर। तभी एकदम से मिश्का और आहना बोलती कि व्हाट, कौन आईपीएस ऑफिसर। और फिर जो है पूजा बोलती है तो इधर जो मिश्का वो अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाती है और बोलती कि यार ये क्या है रूही। तभी रूही हंसती है और बोलती कि कुछ नहीं, अपने दिमाग को शांत रखो, जाओ कमरे में जाके सो जाओ। और ये बोल के जो नताशा वो जाती है कमरे में, आहना और मिश्का जाती है, गीतांजलि देवी क्योंकि वो बहुत परेशान हो गई तो वो भी वहीं पे रुक जाती है। और इधर पूजा अपनी कमरे में जाती है। जैसे ही कमरे में पहुंचती है रूही एकदम से उसे टाइटली हग कर लेती है और हग करते हुए थोड़ी सी पीछे होती है और सीधा पूजा के लिप्स पे वो किस करने लगती है। वो इतनी पैशनेट थी कि पूजा को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, तो एकदम से बोलती कि अरे क्या कर रही हो, छोड़िए मुझे। तभी रूही बोलती कि हाँ बेबी 3 महीने की कसर बाकी रह गई है, पूरी तो करने दो। तभी एकदम से पूजा उसके शोल्डर पे मारती है और बोलती कि बेशरम, क्या बोल के आई हो नीचे मम्मी को। तभी वो बोलती कि देखो, उस वक्त मेरी एक डायलॉग थी ना कि कभी कभार घी सीधी उंगली से ना निकले, तो उस सिचुएशन में मुझे घी को गर्म करनी पड़ेगी, लेकिन इस सिचुएशन में ना मुझे अपनी उंगली को टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो थोड़ी बहुत तो बनती भी ना, तुम ये सब मत सोचो। ये बोल के वो फिर से किस करने लगती है। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।